ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम गुरु के गुण क्या होने चाहिए, गुरु का योग्यता क्या होना चाहिए, उसके बारे में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। 2-3 दिन पहले गुरु पूर्णिमा का ये तिथि था। उसी उपलक्ष्य में हम ये विषय पे चर्चा करेंगे। पहला तो गुरु की आवश्यकता क्यों है, आध्यात्मिक गुरु की, और गुरु को हम कैसे पहचानें, उनके अंदर क्या योग्यता होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान कृष्ण ये श्लोक बोलते हैं, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मैं अभी जो तुमको गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, ये परंपरा से चलता आया है। सुकालीन महता योगो नष्ट परंतप। और भगवान कृष्ण बताते हैं, क्योंकि काल के साथ ये परंपरा किसी कारणवश टूट गया है, मैं फिर से तुमको यही परंपरा में तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे मेन गुण गुरु का होना चाहिए, ऐसे जो गुरु हैं प्रामाणिक परंपरा में आने चाहिए। देखिए, जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, व्हेन वी अटेन नॉलेज, सबसे सही तरीका क्या है ज्ञान अर्जित करने का। जैसे हम जो मटेरियल साइंस है उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम प्रॉपर एक स्कूल में जाते हैं और वो स्कूल में जाके एक प्रॉपर शिक्षक के साथ सीखते हैं, है कि नहीं। किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने का तरीका क्या है, प्रॉपर मेडिकल कॉलेज में जाओ और प्रॉपर डॉक्टर जो शिक्षक हैं उनसे माध्यम से सीखो। अगर कोई बोलेगा कि मैं
डॉक्टर स्वयं बन जाऊंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? कॉलेज की भी आवश्यकता नहीं है, टीचर की भी आवश्यकता नहीं है, पुस्तक की भी आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं डॉक्टर बन जाऊंगा। ऐसा कोई डॉक्टर आपको मिलेगा? ऐसा डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लेंगे क्या? ट्रीटमेंट लेंगे क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं होता है ऐसा डॉक्टर पे। गलत दवाई दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा ज़िंदगी समाप्त होगा, है कि नहीं? तो वैसे ही जब हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हम गुरु का पहचान करें। और गुरु का पहचान क्या है? ऐसे जो गुरु हैं प्रॉपर परंपरा का अर्थ है प्रॉपर स्कूल या कॉलेज। जैसे स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ाई करता है, उसके बाद टीचर बनता है। देखिए, हर एक टीचर जो है पहले एक्चुअल अच्छे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अच्छे विद्यार्थी अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो ऐसे गुरु मतलब कौन? जिसने अपने गुरु के अधीन रह के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ही व्यक्ति गुरु बन सकता है। सच अ पर्सन कैन बिकम अ गुरु। तो बेस्ट वे ऑफ गेनिंग नॉलेज, तो वर्णन आता है 3 तरह के। वी कैन पुट ऑफ द फैन, पुट ऑफ ऑल द फैंस। एसी चल रहा है कि नहीं? आदि एसी इज वर्किंग? हाँ, एसी चल रहे हैं? हाँ, ठीक है। वी कैन क्लोज दैट डोर ऑल्सो। शांति, नाउ इट इज पीसफुल, शांति है। चलो, ओके, यू आर फीलिंग इट हॉट, ठीक है, ओके। तो शास्त्र वर्णन करता है कि 3 तरह के ज्ञान अर्जित करने के तरीके हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ क्या है? इंद्रियों से ज्ञान अर्जित करना, है कि नहीं? जैसे इंग्लिश में कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो हम देखते हैं उसी पर हम विश्वास करते हैं। पर हम ये जो तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रियों के बल पे ज्ञान अर्जित करना, ये बेस्ट तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य कैसा दिखता है? बहुत छोटा दिखता है। सूर्य उतना छोटा है क्या? नहीं। क्यों? हम जानते हैं कि सूर्य धरती से भी बड़ा है, दिखता है छोटा, पर क्योंकि हमने सही व्यक्ति से ज्ञान अर्जित किया है, आपको पता है कि सूर्य इतना छोटा नहीं है। तो कहने का अर्थ है, इंद्रियों से ज्ञान अर्जित किया हुआ ज्ञान जो है धोखा देता है, परफेक्ट नॉलेज नहीं होता, क्योंकि सेंसेस ही परफेक्ट नहीं है। सेंसेस के माध्यम से ज्ञान, वो भी इम्परफेक्ट होता है। दूसरा एक तरीका है ज्ञान अर्जित करने का, उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का अर्थ है गेस वर्क, है कि नहीं? जो चीज़ आप समझ नहीं सकते, आपके समझ से या आपके बुद्धि से परे है, उसके बारे में आप गेस करते हो, उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण, गेस वर्क। ये भी परफेक्ट नहीं है कि नहीं? आप देख रहे हो कि किसी कमरे में आवाज़ आ रहा है, 2 लोगों का झगड़ा चल रहा है, आप गेस करोगे कि ये 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों ड्रामा का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो गेस जो है, तुक्का जो है, कभी लगता है कभी नहीं लगता। बेस्ट वे ऑफ गेनिंग नॉलेज इज कॉल्ड शब्द प्रमाण। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मैथ समझना है, मेडिसिन समझना है, आप एक प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाते हैं एंड देन यू गेन नॉलेज। सिमिलरली अगर आपको भगवान के बारे में समझना है तो एक अथॉरिटी की आवश्यकता है। यू नीड एन अथॉरिटी। बिना गुरु के कोई भगवान के बारे में समझ सकता है क्या? बहुत मुश्किल। ये दुनिया में कुछ भी करना है तो कोच लगता है, गाइड लगता है कि नहीं? इंडियन क्रिकेट टीम, कितने भी एक्सपर्ट प्लेयर्स हो, उनका कोच लगता है कि नहीं? एक कोच होते हैं, गाइड होते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी में अगर हमको भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, अपने बुद्धि से, अपने इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, एक अथॉरिटी के पास जाना है। शब्द प्रमाण मीन्स अ वर्ड ऑफ अथॉरिटी। जो वो मार्ग में एक अथॉरिटी है, महाजन है, उन्हीं से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी प्रश्न उठता है, हम अथॉरिटी को, प्रामाणिक गुरु को कैसे पहचानें? हाउ डू यू फाइंड आउट? क्योंकि ये दुनिया में गुरु के नाम पे धोखे देने वाले बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं? शिला प्रभुपाद, आई थिंक वी शुड ऑन 1 or 2 फैंस।
इट्स टू हॉट, देन आप लोग फोकस नहीं कर पाएंगे. बट ट्राई टू डू इट स्लोली, ट्राई टू रिड्यूस द स्पीड इफ पॉसिबल. स्पीड को रिड्यूस करना. तो हम अथॉरिटी को हम कैसे पहचाने? प्रभुपाद अक्सर उदाहरण देते थे, दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ चीटर एंड चीटेड. समझ में आ रहा है? ये दुनिया कौन सा दुनिया है? चीटर एंड चीटेड. मतलब धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले, है कि नहीं? धोखा देने वाले क्यों लोग हैं? क्योंकि धोखा खाने वाले लोग हैं, इसलिए धोखा देने वाले लोग हैं. दोनों का चलता है बिजनेस, राइट? प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, अगर आपको हीरा खरीदना है, डायमंड, है कि नहीं, पर आपको डायमंड के बारे में कुछ भी पता नहीं, आप मार्केट में जाएंगे डायमंड खरीदने के लिए, तो क्या होगा? नकली डायमंड बेचने वाले बहुत लोग हैं, आपको उल्लू बनाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं, वो कुछ भी बेचेगा डायमंड करके, आप उसको स्वीकार करोगे. तो ऐसे ही जब हम गुरु प्राप्त करने के लिए निकलते हैं गुरु के खोज में, पहला थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए गुरु के अंदर क्या योग्यता होना चाहिए. जैसे आप डायमंड खरीदने के लिए निकल रहे हो, आपको कुछ भी पता नहीं डायमंड क्या है, तो आप मूर्ख बन जाओगे. सिमिलरली जब हम गुरु खोजने के लिए निकलते हैं, एक थोड़ा आइडिया होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हु इज अ गुरु, गुरु का योग्यता क्या है. तो जैसे मैं बताया था, ये जो श्लोक हमने देखा भगवान कृष्ण का, एवं परंपरा प्राप्तम, यहाँ पे भगवान कृष्ण एक लिविंग डिसिप्लिन सक्सेशन के बारे में बता रहे हैं. जैसे गुरु शिष्य, जो पिक्चर में हम देख रहे हैं ना, यू सी दिस पिक्चर हियर, जैसा रनिंग रेस होता है ना, व्यक्ति मशाल को थोड़ा भागता है, दूसरे व्यक्ति को देता है, तीसरे व्यक्ति को देते हैं. तो ऐसे ही लिविंग डिसिप्लिन सक्सेशन मतलब एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं, वो शिष्य उनके शिष्य को ज्ञान देते हैं, ऐसा ज्ञान आता है कि नहीं? जैसे आम, आपको आम एज इट इज प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई अगर नीचे से पत्थर फेंकेगा ऊपर तो आम गिरेगा, पर क्या होगा? टूट जाएगा, पका हुआ आम टूट जाएगा. दूसरा सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अगर कोई व्यक्ति चढ़ेगा वहाँ तक, आम को निकालेगा, दूसरे व्यक्ति के हाथ में सावधानी से देगा, तीसरे व्यक्ति के हाथ में, ऐसा चलते चलते आपको जो आम मिलेगा वो परफेक्ट आम है. तो ऐसे ही भगवान कृष्ण बता रहे हैं, वन हैज टू गेट दिस इन डिसिप्लिन सक्सेशन, परंपरा में. इसको गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं, राइट? गुरु शिष्यों के माध्यम से, अपने अपने शिष्यों के माध्यम से ये ज्ञान दूसरों को देते हैं. और ये जो सिस्टम है, इट इज़ कृष्णाज इंटरवेंशन. जैसे भगवान कृष्ण ने यहाँ पे बताया है, ये भगवान कृष्ण का सिस्टम है, परंपरा सिस्टम. और ये किस पे निर्भर है? इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द आचार्यस. हर एक गुरु जो है प्रामाणिकता से वही शिक्षाओं को दूसरों को देते हैं. श्रील प्रभुपाद ने उनके भगवद गीता का नाम क्या रखा है? भगवद गीता एज इट इज, जशी है तशी. क्यों? क्योंकि जब प्रभुपाद गीता के ऊपर अपना टीका लिख रहे हैं, प्रभुपाद सिर्फ उनके मन में जो है वो नहीं लिख रहे, उन्होंने अपने गुरु से क्या सुना है वो लिख रहे. मतलब गुरु का कार्य है, श्रील प्रभुपाद अक्सर बताते थे, अ गुरु इज लाइक अ पोस्टल प्यून. पोस्टमैन का कार्य क्या है? पोस्टमैन क्या करता है? लेटर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है. पोस्टमैन खोल के उसका 2 शब्द लिखता नहीं है, राइट? एज इट इज डिलीवर करता है. तो गुरु का कार्य क्या है? जो उन्होंने अपने गुरु से सुना है, पूरा समझ के दूसरों को उनके भाषा में प्रस्तुत करना. तो जब गुरु का गुण भी अच्छा होता है और वो रिप्रेजेंट करते हैं लॉयली, परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें एक शक्ति रहता है, देयर इज सम पावर इन दैट. तो देखिए, ये दुनिया में जैसे बता रहा था, धोखा देने वाले बहुत लोग हैं, देयर आर नॉट पीपल टू चीट. अगर हमको गलत गुरु से बचना है तो 3 सिस्टम है. दिस इज कॉल्ड 3 पॉइंट सिस्टम. अगर ये हम पालन करेंगे तो कभी हम आध्यात्मिक मार्ग में धोखा नहीं खाएंगे. जैसा एक ट्राइपॉड होता है ना, ये जो कैमरा स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड ट्राइपॉड पे खड़ा है, 3 पैर वाला, है कि नहीं? तो वैसे ही 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आध्यात्मिक मार्ग को समझने के लिए.
परखने के लिए। और ये 3 चीज़ क्या है? गुरु, साधु, शास्त्र। गुरु, साधु, शास्त्र, इसका अर्थ क्या है? गुरु जो बोल रहे हैं, आपको अगर चेक करना है मैं ये जो गुरु है सही है कि गलत है, तो तरीका क्या है? आपको ये चेक करना है गुरु जो बोल रहे हैं शास्त्र में भी वही लिखा है क्या। अगर गुरु कुछ ऐसा चीज़ बता रहे हैं जो शास्त्र में नहीं लिखा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? और साधु जन, जो साधु संत हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं? मतलब ये तीनों जो लोग हैं, प्रामाणिक गुरु, शास्त्र और साधु संत, तीनों एक ही चीज़ बताएंगे। इनमें कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा परम सत्य को लेके। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं जिन गुरु को हमने गुरु चुना है वो प्रामाणिक है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ये श्लोक आता है, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतान यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाति मां त्वां प्रपन्नम। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, ये जो श्लोक हैं संजय बता रहे हैं, ये भगवद गीता का दूसरा अध्याय है, 7वां श्लोक। अर्जुन जो हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि को देख के इतने विचलित होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन अभी युद्ध करना नहीं चाहते और अर्जुन कंप्लीट बिविल्डरमेंट के स्टेट में, कंफ्यूजन के स्टेट में भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं और कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, आप बताइए मेरे लिए उचित क्या है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, देखिए अर्जुन से ज़्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं, अर्जुन तो बहुत ही बुद्धिमान, और अर्जुन से ज़्यादा शक्तिशाली भी कोई नहीं। तो अर्जुन के पास शक्ति है, बुद्धि है, सब कुछ है, देवताओं को भी अर्जुन ने परास्त किया है। पर अर्जुन अभी ऐसे परिस्थिति में आए हैं उनकी ज़िंदगी के, ये कुरुक्षेत्र का रणभूमि देख के अर्जुन, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध करूं कि नहीं करूं, कन्फ्यूजन में आ गए हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन जैसे एक महान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति भी कन्फ्यूजन में आ सकता है, तो हमारे बारे में क्या बोलना, हम तो छोटे लोग हैं दुनिया के। तो ये दुनिया में ऐसे परिस्थिति आते हैं जहाँ पे आपके पास कितना भी बुद्धि हो, कितना भी शक्ति हो, कितना भी धन हो, आप आपकी ज़िंदगी का प्रॉब्लम स्वयं सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो समय अर्जुन क्या करते हैं, भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं, कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वैसे हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम अपने आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमको गुरु का आश्रय लेने की आवश्यकता है। और ये जो गुरु हैं हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं। श्रील प्रभुपाद यही श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे जंगल में आग लगता है, इसको फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, है कि नहीं? फॉरेस्ट फायर, ये जंगल के आग को कोई जाके लगाता है क्या माचिस लेके? जंगल में आग कैसा लगता है, किसी को पता है? जंगल में आग कैसा लगता है? फ्रिक्शन होता है, हवाएं चलती है, दो लकड़ी घिस जाते हैं और आग लग जाता है। वैसे ही श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये दुनिया में अग्नि जो है, प्रॉब्लम जो है अपने आप होते हैं, किसी को प्रॉब्लम खड़ा करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का स्वभाव ही है, दुकालयम अशाश्वतम, प्रॉब्लम्स तो अपने आप आएंगे। जब जंगल में आग लगता है, प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा, तो फॉरेस्ट फायर का सल्यूशन क्या है? कोई पाइप लेके उसको मिटा सकता है क्या? फायर ब्रिगेड फॉरेस्ट फायर को मिटा सकता है क्या? नहीं। फॉरेस्ट फायर को मिटाना है तो एक ही सल्यूशन है, वो सल्यूशन क्या है? जब बादल से बरसात होगा तभी फॉरेस्ट फायर मिटता है। तो ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं, संसार धावा नलनीत लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम। ये संसार जो है, ये भौतिक दुनिया को संसार बोलते हैं। ये संसार किसकी तुलना किया गया है? संसार दावा। ये जो संसार है एक बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट फायर है, और ये फॉरेस्ट फायर के प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए गुरु हमारी ज़िंदगी में आते हैं एक बादल के रूप में और बरसात करते हैं।
और किसका बरसात करते हैं गुरु? अपने शब्दों का, अपने वाणी का, अपने वचनों का बरसात करते हैं। और ऐसे बरसात करते हुए हमारे ज़िंदगी के समस्याओं का हल, सल्यूशन देते हैं। बादल जो होता है उसको स्वयं का पानी होता है क्या? नहीं। बादल को पानी कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है। समुद्र से पानी लेता है और कहीं और जाके, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जाके बरसात करता है। तो वैसे ही गुरु के पास शक्ति कहाँ से आता है? गुरु को, लोगों को उद्धार करने का शक्ति कहाँ से आता है? भगवान कृष्ण से। तो गुरु का कार्य बादल की तरह है। जैसे बादल समुद्र से पानी लेता है और जहाँ पे पानी की आवश्यकता, समुद्र में तो बहुत पानी है, पर धरती में जहाँ पे पानी की आवश्यकता है वहाँ पे जाके बरसात करता है। तो ऐसे गुरु का कार्य क्या है? गुरु जो हैं भगवान कृष्ण, जो बहुत बड़े कृपा के सागर हैं, गुरु जो हैं भगवान कृष्ण से कृपा लेते हैं और दूसरों के ऊपर जाके कृष्ण का कृपा बरसाते हैं। इसलिए गुरु को बोलते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। इसका अर्थ क्या है? गुरु जो हैं किसकी कृपा की मूर्ति हैं? कृष्ण के कृपा के मूर्ति है। तो ये गुरु की आवश्यकता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि गुरु क्यों चाहिए। पहले गुरु जो हैं हमारे समस्याओं के समाधान देते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दूसरा चीज़ हमने देखा, जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है, एक प्रॉपर टीचर के पास शिक्षण प्राप्त करता है, तो ऐसे ही अगर हमको भगवान के बारे में जानना है तो एक ही तरीका है गुरु के पास जाना। गो टू अ प्रॉपर गुरु। गुरु के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मेनी वेराइटीज ऑफ गुरु। पहले गुरु हैं चैत्य गुरु। जैसा मैंने बताया, अर्जुन भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं, तो वैसे ही जो ओरिजिनल गुरु हैं, आदि गुरु हैं, वो कौन है? कृष्ण है। कृष्णा इज दैट आदि गुरु। और ये गुरु को बोलते हैं चैत्य गुरु। चैत्य गुरु मतलब भगवान कृष्ण जो सबके हृदय में है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, इसको चैत्य गुरु बोलते हैं। भगवान है कि नहीं हम सबके हृदय में? परमात्मा के रूप में भगवान है। तो कभी कभी भगवान बोलते हैं परमात्मा के हृदय में, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय से भगवान बोलते हैं। पर हम क्या करते हैं? भगवान के आवाज़ को हम सुनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के आवाज़ को सुनने के लिए कृष्णास, भगवान जब हृदय में बोलते हैं उसको बोलते हैं वॉइस। भगवान के आवाज़ को सुनने के लिए बाकी नॉइस को कम करना पड़ता है कि नहीं? अगर कोई बोल रहा है वो भी सॉफ्टली बोल रहा है और बहुत सारा आवाज़ है, नॉइस है, वो वॉइस को कोई सुन नहीं सकता। तो भगवान हमारे हृदय में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, पर मन का आवाज़ इतना स्ट्रांग है, मन का जो नॉइस है, हम भगवान का वॉइस सुन ही नहीं पाते, दब जाता है भगवान का वॉइस। पर भगवान हम सबके हृदय में है चैत्य गुरु या परमात्मा के रूप में। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ गुरु, जो भगवान परमात्मा के रूप में हमको गाइड करते रहते हैं। दूसरी टाइप है गुरु के पद प्रदर्शक गुरु, जो गुरु हमको मार्ग दिखाते हैं भगवान की ओर, है कि नहीं? हम सबके ज़िंदगी में कोई ना कोई आता है, हमको बोलता है कि अरे गीता पढ़ो, सत्संग में जाओ, राइट? कोई हमको प्रेरणा देता है, भले ही उसको पता नहीं सब कुछ, पर उसको पता है कि यहाँ पे जाओ, तुमको तुम्हारा जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगा। सो ऐसे जो गुरु हमको मार्गदर्शन या आपको लीड देते हैं, ही इज कॉल्ड पद प्रदर्शक गुरु। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जब शिला प्रभुपाद उनके गृहस्थ दिनों में थे, 24 साल प्रभुपाद का था, उस समय ही प्रभुपाद अपने एक दोस्त के साथ थे। प्रभुपाद कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनके एक दोस्त थे नरेंद्र मुल्लिक, और ये जो दोस्त हैं उनको बोलते हैं चलो मैं आपको एक गुरु के पास लेके जाऊंगा, और वो प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास लेके आते हैं। तो ये जो दोस्त हैं वो पद प्रदर्शक गुरु हुए। हालांकि वो भक्ति में नहीं आए, प्रभुपाद आ गए, पर एटलीस्ट उन्होंने लीड दिया। सो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी कॉल्ड पद प्रदर्शक गुरु। तीसरी गुरु हैं जिनको बोलते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु मतलब जो हमको भगवान के बारे में शिक्षाएं देते हैं। भगवान कृष्ण चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है, किब विप्र किब न्यासी शूद्र के लिए न्यायी
यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु होए। तो गुरु कौन से भी परिवार में जन्म लिए हो, ब्राह्मण परिवार, शूद्र परिवार, कोई भी हो, गृहस्थ, सन्यासी, अगर ऐसे व्यक्ति कृष्ण के बारे में जानते हैं, ऐसे व्यक्ति गुरु बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया, गुरु का कार्य क्या है, वो एक बादल की तरह है, कृष्ण का कृपा लेके दूसरों को बांटना, या गुरु पोस्टमैन की तरह है, कृष्ण का संदेश दूसरों को रिपीट करना। सो दिस इज अ शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु क्या करते हैं, हमको भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं। दिस इज कॉल्ड शिक्षा गुरु। ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे शिक्षाएं गुरु हो सकते हैं, एक नहीं, लेकिन ना मल्टीपल शिक्षा गुरु। एंड फाइनली एक गुरु होते हैं जिनको बोलते हैं दीक्षा गुरु, जिनसे हम फाइनली फॉर्मल दीक्षा स्वीकार करते हैं। तो ये गुरु के अलग अलग श्रेणी हैं। भगवान कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कलयुग में, महाप्रभु एक बार सनातन गोस्वामी से मिलते हैं वाराणसी के तट पे, और महाप्रभु बताते हैं, देखिए हम सब ये दुनिया में भगवान के धाम को छोड़ के दुनिया में आए हैं, और ये दुनिया में आके हम बहुत कष्ट भुगत रहे हैं। महाप्रभु एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे ये दुनिया में हम कष्ट भुगतते हैं। जैसे पहले ज़माने में जब किसी को सज़ा मिलता था, कैद मिल जाता था, उसको गिरफ्तार करते थे, तो राजाएं ऐसे कैदी को सज़ा कैसे देते थे, उनको नाव में बिठा के नदी के बीच में लेके जाते थे, और क्या करते थे, उसके सर को लेके पानी के अंदर डालते थे। जब ये मरने ही वाला है, उसके सर को ऊपर करते हैं सांस लेने के लिए, और फिर से अंदर डालते हैं, है कि नहीं। महाप्रभु ये उदाहरण देते हैं, हम सबका ये दुनिया में वैसे ही परिस्थिति है कि नहीं। माया देवी हमको ऐसे समस्याओं में डालती है, जब हम मरने ही वाले हैं, समस्याएं इतने ज़्यादा होते हैं, माया देवी थोड़ा उठाती है हमको सांस लेने के लिए, और फिर से अंदर। इस प्रकार ये दुनिया में एक समस्या के बाद दूसरा समस्या हमारा चलता ही रहता है। और महाप्रभु बताते हैं, इन सब समस्याओं का समाधान देने के लिए भगवान कृष्ण 3 रूप में आते हैं। कृष्ण भगवान हमको भगवान का दर्शन साक्षात तो नहीं होगा, पर भगवान हमको दर्शन देते हैं 3 रूप में। और ये कृष्ण का 3 रूप क्या है, एक है गुरु, दूसरे हैं शास्त्र गीता भागवत, और तीसरे हैं साधुजन। तीनों के माध्यम से भगवान कृष्ण अपना दर्शन या अपना कृपा दिखाते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुरु के अलग अलग श्रेणी। तो अभी हम बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पे आ रहे हैं, गुरु का योग्यता क्या होना चाहिए, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ गुरु। तो पहला क्वालिफिकेशन है कनेक्टेड टू एंड रिपीट द मैसेज। जैसा मैंने बताया, पहला गुरु का लक्षण क्या है, एवं परंपरा प्राप्तम, प्रॉपर परंपरा में है क्या। अगर कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ या मैं डॉक्टर सिखा सकता हूँ, पहला उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर परंपरा में उसने सीखा है क्या। उसने ही इधर उधर से सीखा है, वो क्या सिखाएगा, है कि नहीं। वो खुद क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए दूसरों का, तभी तो उद्धार कर पाएगा। तो वैसे ही पहला लक्षण है गुरु का, फर्स्ट क्वालिफिकेशन, इज ही कनेक्टेड टू अ प्रॉपर परंपरा। अगर आप शिला प्रभुपाद का भगवद गीता देखेंगे, भगवद गीता एज इट इज, गीता शुरू होने से पहले अध्याय के पहले प्रभुपाद गुरु शिष्य परंपरा देते हैं। इस्कॉन का गुरु शिष्य परंपरा, भगवान कृष्ण ने एक जो भक्ति का ज्ञान है ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने मध्वाचार्य, इस प्रकार चलते चलते श्रील प्रभुपाद सब गुरुओं का नाम देते हैं, गुरु शिष्य का नाम देते हैं। चलते चलते श्रील प्रभुपाद तक आता है जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य बनते हैं। तो पहला गुण है गुरु का, ही हैज टू बी कनेक्टेड टू अ परंपरा। अगर गुरु किसी परंपरा में कनेक्टेड है ही नहीं तो वो उद्धार नहीं कर सकते। जैसा है ना, सॉकेट पॉइंट होता है कि नहीं। ये सॉकेट पॉइंट में इलेक्ट्रिसिटी रहेगा कि नहीं कैसे पता। अगर ये सॉकेट पॉइंट ऐसे इलेक्ट्रिक पोल से कनेक्टेड होके अल्टीमेटली पावर हाउस के साथ कनेक्टेड है तो इसमें करंट आएगा। आपका इंटरनेट कनेक्ट करो, मोबाइल कनेक्ट करो, बल्ब जलाओ, सब जलेगा। पर कहीं पे टूट गया है कनेक्शन, ये दिख रहा है सॉकेट पॉइंट की तरह, पर आप उसमें कुछ भी लगाओ जलने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं। तो हर एक सॉकेट पॉइंट में इलेक्ट्रिसिटी है क्या, डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज कनेक्टेड। सोर्स के साथ कनेक्टेड है तो काम करेगा, नहीं तो सिर्फ दिखावे का सॉकेट पॉइंट है।
समझ में आ रहा है? तो ऐसे गुरु का फर्स्ट क्वालिफिकेशन है, गुरु कनेक्टेड है क्या? जैसे ये सॉकेट पॉइंट अलग अलग इलेक्ट्रिक पोल से चलते हुए फाइनली पावर सोर्स तक चलता है, तो वैसे ही अलग अलग इलेक्ट्रिक पोल्स मतलब अलग अलग गुरु वृंद ऐसे चलते चलते उनका कनेक्शन, ये जो गुरु का कनेक्शन है कृष्ण के साथ है क्या गुरु शिष्य परंपरा में? अगर नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी डालो इंस्ट्रूमेंट, अपने आप को कनेक्ट करो ये सॉकेट पॉइंट के साथ, नो ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इज कनेक्टेड टू गुरु परंपरा. और सेकेंड यहाँ पे हम देखते हैं ही रिपीट्स द मैसेज. गुरु का कार्य क्या है? जो उन्होंने सुना उसको एज इट इज रिपीट करो, प्लस नहीं माइनस नहीं. जैसे मैंने पोस्टल प्यून का उदाहरण दिया, पोस्टमैन जो है लेटर खोल के अपना 2 शब्द नहीं लिखता है कि नहीं, या मनी ऑर्डर होता है पैसा अपना जेब में नहीं डालता, एज इट इज डिलीवर करता है. अच्छा पोस्टमैन मतलब एज इट इज डिलीवर करने वाला है कि नहीं. तो ऐसे अच्छे गुरु मतलब जो एज इट इज रिपीट करते हैं, जो उन्होंने अपने गुरु से सुना है उसको एज इट इज रिपीट करना. दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु. ये गुरु का योग्यता है. जैसे रामायण में हनुमान जी का उदाहरण आता है. हनुमान जी भी गुरु तत्व है. हनुमान जी ने क्या किया? जब सीता मैया लंका में थी, रावण अपहरण करके लेके गया, तो भगवान राम ने किसको भेजा? हनुमान जी को भेजा. और हनुमान जी को संदेश दिया भगवान राम ने सीता तक पहुंचाने के लिए. और हनुमान जी ने क्या किया? छलांग लगा के गए उस पार, राम का संदेश सीता मैया तक पहुंचाया. जब सीता मैया ने हनुमान जी को पूछा, हनुमान जी आप कौन हो? हनुमान जी क्या बोले? मैं भगवान राम का दूत हूँ, एंड द मैसेंजर ऑफ राम. दैट्स इट. गुरु का कार्य क्या है? मैसेज रिपीट करना. और सीता मैया को जो संदेश था हनुमान जी सुनते हैं और एज इट इज आके राम तक पहुंचाते हैं. जैसा हनुमान जी, राम और सीता के बीच में एक इंटरमीडिएट कनेक्शन है. गुरु कौन है? भगवान और जीवात्मा के बीच में कनेक्शन है, एक माध्यम है. भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों का प्रेम जो है भगवान तक पहुंचाते हैं. दैट्स द रोल ऑफ अ गुरु, आइडियल गुरु. सो दिस द फर्स्ट थिंग, कनेक्टेड टू एंड रिपीट्स द मैसेज. सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट गुण है गुरु का, गुरु जो है कृष्ण के भक्त होने चाहिए. ही शुड बी अ फिक्स्ड अप डिवोटी ऑफ कृष्ण, है कि नहीं? अगर कृष्ण के भक्त है ही नहीं तो ऐसा व्यक्ति गुरु कैसे बनेगा? हाउ कैन ही बिकम अ गुरु? सो ही मस्ट बी अ फिक्स्ड अप डिवोटी. भगवान कृष्ण अर्जुन को यही गीता का 4था अध्याय, जिसका मैंने एक श्लोक पढ़ के सुनाया, एवं परंपरा प्राप्तम. भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मैं तुमको क्यों गीता का ज्ञान दे रहा हूँ? वो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में दुर्योधन भी तो था, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को क्यों नहीं दिया गीता का ज्ञान? तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, भक्तोसी में सका चेती रहस्यम एतत् उत्तमम. हे कृष्ण, हे अर्जुन, मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ गीता का. क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो. भक्तोसी में सका चेती, यू आर माई डिवोटी. तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, अर्जुन इज द फर्स्ट कैंडिडेट ऑफ भगवद गीता. भगवद गीता सुनने के फर्स्ट स्टूडेंट अर्जुन. और अर्जुन के अंदर क्या योग्यता था? भगवान कृष्ण ने उनको दिया ये ज्ञान. अर्जुन वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा. दिस द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर कोई कृष्ण का भक्त है ही नहीं, सो सच अ पर्सन गुरु क्या बनेगा? अल्टीमेटली गुरु का कार्य क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ गुरु? गुरु का कार्य है शिष्यों को भवसागर से पार लेके जाना. मैं कहीं पे उदाहरण दे रहा था, श्रील प्रभुपाद जब ये धरातल पे थे, उनसे मिलने के लिए पीसी सरकार आए. आप लोगों ने पीसी सरकार के बारे में सुना है? पीसी सरकार एक मैजिशियन थे, वेरी फेमस मैजिशियन. वो प्रभुपाद के पास आए क्योंकि भक्तों को लगा थोड़ा प्रभुपाद का भी एंटरटेनमेंट कराते हैं. वो प्रभुपाद के सामने आए, प्रभुपाद के एक जेब में एक पैसा डाला, दूसरे जेब से निकाला, बहुत कुछ करके दिखाया. प्रभुपाद बोले बहुत अच्छा, पर प्रभुपाद बोले मैं ऐसा एक मैजिक कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते. तो पीसी सरकार जी पूछे क्या? प्रभुपाद बोले मैं लोगों को भवसागर से दूर लेके जा सकता हूँ, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ. तुम कर सकते हो क्या? पीसी सरकार बोले नहीं. और पीसी सरकार जी बोले प्रभुपाद यू आर द एक्चुअल मैजिशियन.
तो गुरु का कार्य क्या है? शिष्यों को, गुरु का उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, शिष्यों को भव सागर से दूर लेके जाना। पर अल्टीमेट मुक्ति जो है कृष्ण ही दे सकते हैं। कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या है? कृष्ण जो दूसरों को मुक्ति देते हैं। तो मुक्ति देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट पावर जो है कृष्ण के पास है। अगर गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं तो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लोगों को मुक्ति दे सकते हैं। अगर कोई कृष्ण के साथ कनेक्टेड है ही नहीं, कृष्ण के भक्त है ही नहीं, दूसरों को मुक्ति कैसे देंगे? हाउ विल दे गेट लिबरेशन? सो देयरफॉर इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही हैज टू बी अ फिक्स्ड अप डिवोटी। सततम कीर्तयन्तो माम। गुरु का गुण योग्यता है कि कंटिन्यूसली 24 घंटा वो कृष्ण के स्मरण में, 24 घंटा कृष्ण के सेवा में लगे हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को शिष्य बना सकते हैं, दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु, सेल्फ कंट्रोल्ड। गुरु के पास क्या योग्यता होना चाहिए? कंट्रोल ऑफ दी सेंसेस। उपदेशामृत का एक श्लोक है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। इसका अर्थ क्या है? कौन पूरे पृथ्वी में शिष्य स्वीकार कर सकता है? बोलते हैं ना जगत गुरु। कौन जगत गुरु बन सकते हैं? तो यहाँ पे श्लोक है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। जिसने वचन पे कंट्रोल प्राप्त किया है, द पावर टू स्पीक। ये दुनिया में लोग बोलते रहते हैं, है कि नहीं? पर कितना बोलना वैल्यूबल है। हम दिन में 1000 चीज़ बोलते हैं, पर उसमें से कुछ भी चीज़ एक्चुअल वैल्यूबल है क्या इन टर्म्स ऑफ इटर्निटी? ये दुनिया के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, पर हम भगवान के बारे में कुछ ऐसा चीज़ बोलते हैं जो लोगों को एक्चुअली भक्ति में प्रेरणा देगा। ऐसा कुछ शब्द होता ही नहीं। तो पहला चीज़ है गुरु का वाचो वेगम, कंट्रोल ऑफ द टंग। बोलने पे उनका निपुणता है। और गुरु जो है जो बोलते हैं भगवान के बारे में, भगवान का संदेश रिपीट करते हैं। सो दिस द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, वाचो वेगम। मनस क्रोध वेगम, माइंड के ऊपर उनका कंट्रोल है, क्रोध के ऊपर उनका कंट्रोल है। जिह्वा वेगम, टंग इधर उधर नहीं कहना, वॉट एवर इज नीडेड। मतलब ऐसे जो गुरु हैं, उधर उनके जो इंद्रियां हैं, प्रैक्टिकली हर चीज़ पर उनका एक कंट्रोल है। अगर कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ऐसा व्यक्ति गुरु बन नहीं सकता। क्योंकि शिष्यों को, शिष्य, व्हेन वी स्पीक अबाउट डिसाइपल, डिसाइपल शब्द कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द वर्ड डिसिप्लिन। डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन। अगर गुरु ही डिसिप्लिन नहीं है, डिसाइपल को डिसिप्लिन कैसे करेंगे? राइट? सो द गुरु हैज़ टू बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन मतलब सेल्फ कंट्रोल। अगर स्वयं सेल्फ कंट्रोल नहीं है, यू कांट, आप शिष्यों को सेल्फ कंट्रोल बोल नहीं सकते। एक बार एक माँ थी, अपने बेटे को एक गुरु के पास लेके जाती है, एक साधु के पास, और साधु जी को बोलती है मेरा लड़का जो है ना बहुत स्वीट खाता है, आप उसको बोलना स्वीट बंद करो। साधु जी बोलते हैं नेक्स्ट वीक आओ, मैं बोलूँगा। तो नेक्स्ट वीक लेके जाते हैं बच्चे को, और साधु महाराज बोलते हैं बेटा स्वीट मत खाना, अच्छा नहीं है। तो बच्चा बंद कर देता है। तो माँ साधु जी को पूछती है लास्ट वीक क्यों नहीं बताया, एक हफ्ते क्यों रुके? तो साधु जी बोलने लगे मैं भी स्वीट खा रहा था, अभी मुझे बोलना है बच्चे को स्वीट मत खाओ, मुझे तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो एक हफ्ता लगा मुझे छोड़ने के लिए, बाद में मैं शक्ति के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इसको बोल पाया कि छोड़ो। समझ आ रहा है? सो द आइडिया इज, अगर गुरु स्वयं पालन नहीं कर रहे हैं तो शिष्यों को कैसे बोल सकते हैं आप करो? सो द गुरु हैज़ टू वॉक हिज टॉक। जो वो बोल रहे हैं उसके अनुसार उनको चलना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुरु इज एक्सपर्ट इन गाइडिंग। गाइड करने में एक्सपर्ट। देखिए आपके पास सब ज्ञान होगा, पर कौन से समय पे कौन सा ज्ञान प्रयोग करना है वो भी एक कला है कि नहीं? आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को 10th स्टैंडर्ड का ज्ञान दोगे तो वही उधर ही सो जाएगा वो, है कि नहीं? डाउनलोड करोगे तो नहीं होगा। आपको बहुत कुछ पता होगा, पर कौन से व्यक्ति को किस प्रकार गाइड करना है वो भी एक एक्सपर्टीज़ है। इट्स एन एक्सपर्टीज।
तो गुरु मतलब जो टेलर मेड सोल्यूशन देते हैं हर व्यक्ति को, क्योंकि हर व्यक्ति का समस्या अलग होता है, भिन्न होता है। तो कैसे हर व्यक्ति को अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति देना है, पर किस प्रकार देना है, गुरु के पास वो निपुणता है। जैसे हम देखते हैं नारद मुनि, जब हम गुरुओं के बारे में बात करते हैं, नारद मुनि का भी उदाहरण आता है, बहुत शक्तिशाली गुरु, बहुत बुद्धिमान गुरु। तो एक बार नारद मुनि जो हैं वाल्मीकि मुनि से मिलते हैं, जो रामायण के लेखक, और वाल्मीकि का नाम क्या था उस समय, रत्नाकर। और नारद मुनि वाल्मीकि जी को बोलते हैं राम राम बोलो, रत्नाकर राम राम बोलो। ये रत्नाकर जो थे इतने दुष्ट थे, इतने पापी थे, वो राम राम ही नहीं बोल पा रहे थे, नॉट एबल टू चैंट राम राम, मुख से राम नाम निकल ही नहीं रहा। तो भगवान का नाम का उच्चारण करने के लिए भी एक शुद्धता होती है, एक शुद्धता लगता है, पुण्य की ज़रूरत है। तो रत्नाकर बोल ही नहीं पा रहे, पर नारद मुनि एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। जो एक्सपर्ट डॉक्टर है ना, कैसे मेडिसिन देना है उनको पता है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो नारद मुनि रत्नाकर को बोलते हैं, क्योंकि ये रत्नाकर डाकू था, बहुत सारे पशुओं का वध करता था, लोगों को मारता था। तो नारद मुनि इसको बोलते हैं ठीक है, तो राम नहीं बोल सकते, मरा बोलो, क्योंकि रत्नाकर के ये शब्द जो था नेचुरल शब्द था वोकैबलरी में, वो मरा, ये मरा, वो मर गया। तो रत्नाकर बोलते हैं ये मैं ये बोल सकता हूँ प्रॉपरली। तो रत्नाकर जब करने लगे मरा 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 करते करते राम राम हो गया। सो दिस इज एन एक्सपर्ट गुरु जो हर व्यक्ति को अपने लेवल पे सोल्यूशन दे सकते हैं। दे कैन गिव द ट्रीटमेंट टू एवरीवन। शिला प्रभुपाद ऐसे एक एक्सपर्ट गुरु थे। शिला प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए, अमेरिकन के बीच में, हिप्पी लोगों के बीच में, और प्रभुपाद ने उनको भी भक्ति दिया। तो कैसे वही जो कृष्ण भक्ति जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, प्रभुपाद ने इतने एक्सपर्टली ये वेस्टर्न लोगों को भी दे दिया। सो दैट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज। अ गुरु इज एक्सपर्ट इन गाइडिंग। गुरु के डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं? अगर गुरु पैसा लेते हैं सीक्रेट मंत्र के लिए तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है कि नहीं? सो गुरु जो है, गुरु बनना एक बिजनेस नहीं है, थोड़ा बिजनेस, आजकल बिजनेस हो गया है वो, है कि नहीं? बट बिकमिंग अ गुरु इज अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पैसा कमाने का विषय नहीं है। दूसरा चीज़ डिस्क्वालिफिकेशन। अगर गुरु कुछ भी नियमों का पालन नहीं कर रहे, अगर आप ऐसे कोई गुरु से मिलते हो जो गुरु बोलते हैं कुछ भी करो चलेगा, मुझे महीने में पैसा देते रहो, तुम्हारा भी चलेगा मेरा भी चलेगा, मतलब गड़बड़ वाले गुरु हैं। नो क्वालिटी, नो रेगुलेटरी प्रिंसिपल, कुछ भी नियम नहीं है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। जैसे मैं बताया, डिसाइपल मतलब देयर हैज टू बी सम डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के, बिना रूल्स और रेगुलेशंस के कुछ नहीं होगा। जैसे हम अक्सर ये उदाहरण देते हैं, पतंग जो होता है ना, काइट, पतंग लोग उड़ाते हैं। काइट उड़ाने के लिए एक छोटा सा वो रस्सी होता है, धागा। लेकिन अगर किसी को लगेगा ये रस्सी के वजह से ये पतंग ऊपर नहीं उड़ रहा, रस्सी को काटो, तो क्या होगा? पूरा नीचे गिर जाएगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नियम जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके वजह से हम ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहे। क्यों नियम चाहिए? नियम को तोड़ दो, सब बी फ्री, लोगों को फ्रीडम चाहिए। पर आप सब नियमों को तोड़ोगे, नियम को काट दोगे, तो क्या होगा? आपका ही पत्ता कट जाएगा और आप पूर्ण तरीके से नीचे गिर जाओगे। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब गुरु जो हैं शिष्यों को डिसिप्लिन, रेगुलेटरी प्रिंसिपल देते हैं और स्वयं फॉलो करते हैं। अगर गुरु बोलते हैं मतलब सिर्फ योग हेल्थ के लिए है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट गुरु, है कि नहीं? ये दुनिया में आप कितना भी हेल्थ बनाओ, कितना भी योग आसन कर लो, मृत्यु आएगा कि नहीं आएगा? आने वाला है कि नहीं? सो गुरुज रोल सिर्फ ये दुनिया में आपका शरीर बना के देना गुरु का कार्य नहीं है। दैट्स नॉट द रोल ऑफ गुरु, टू मेक योर बॉडी फिट। वो गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य क्या है? शरीर के अंदर आत्मा को करना क्या है वो बताना गुरु का कार्य है। ये शरीर से मुक्ति कैसे प्राप्त करे वो बताना गुरु का कार्य है। और सबसे बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन है गुरु का, अगर कोई गुरु बोलते हैं कि आई एम गॉड, मैं ही भगवान, ऐसे गुरु से 1000 कदम दूर रहना। स्टे अवे, थाउजेंड्स ऑफ स्टेप्स अवे फ्रॉम सच अ पर्सन।
सो दिस इज अ वेरी, ये जो है बहुत गलत वृत्ति है भगवान बनने का भाव रखना। सो दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशंस एंड हैव डिसाइपल्स वर्शिप हिम एज गॉड। एक बार बहुत सारे साधु संत, एक साधुओं का सम्मेलन था और उसमें से एक साधु आए थे पेजावर स्वामी महाराज, जो 10-15 साल पहले उन्होंने शरीर त्याग दिया। उडुपी के बहुत बड़े साधु हैं, वैष्णव हैं, शास्त्रों में बहुत निपुण। उनके पास एक व्यक्ति बैठे थे जिनको लोग पूजा करते थे भगवान करके। तो इन्होंने उनको पूछा, भगवान हो गया। अब इनको पता है दुनिया को धोखा से दे सकते हैं, इनको तो धोखा नहीं दे सकते, इन्होंने शास्त्रों में पूरा निपुणता प्राप्त किया है। बोले नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे शिष्य मुझे भगवान करके पूजा करते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है, राइट? जो गुरु शिष्यों से पूजा स्वीकार करते हैं भगवान के रूप में। सो दीज आर ऑल डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ गुरु, राइट? जनरली हम, जैसा मैंने बताया, हम गुरु के पास जाते हैं किसके लिए? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये दुनिया में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं। गुरु जी मुझे जॉब नहीं मिल रहा, आप मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, चौकरी मिल जाए, ये सब मिल जाए। ये सब के लिए गुरु नहीं है। गुरुज रोल इज़ नॉट ऑल दिस। ये सब चीज़ों को, उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। सो गुरु इज़ नीडेड फॉर समथिंग वेरी वेरी डीप। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में प्रश्न करने के लिए गुरु है। और जैसे मैंने ये सॉकेट का उदाहरण दिया, देखिए माया इतनी शक्तिशाली है कि नहीं? कोई भी अगर आध्यात्मिक मार्ग में है, मतलब माया से विरुद्ध युद्ध कर रहा है। अगर कोई युद्ध करेगा, बॉर्डर में जो सोल्जर्स होते हैं ना, युद्ध करते हैं, सोल्जर्स घायल होते हैं कि नहीं? घायल होते हैं ना, कोई तो घायल होगा, कैजुअल्टी होगा। तो ऐसे माया के विरुद्ध जब हम कोई आध्यात्मिक मार्ग में आता है, माया के साथ युद्ध छेड़ रहा है, तो कोई ना कोई तो घायल होगा ही होगा। इट विल डेफिनेटली हैपन। तो अगर ऐसा एक परिस्थिति आता है कि आपने जिसको गुरु चुना है या माना है वो थोड़ा भटक जाते हैं, तो बिविल्डर मत होना, सॉकेट पॉइंट को चेंज करना है कि नहीं? जैसे यहाँ पे 2-3 सॉकेट पॉइंट्स है कि नहीं, यहाँ पे नहीं चल रहा तो वहाँ भी चलेगा। समवेयर जो सॉकेट पॉइंट कनेक्टेड है पावर सोर्स से, वो सॉकेट पॉइंट को इस्तेमाल करना। तो वैसे ही अगर कोई गुरु डिविएट होते हैं तो ये अर्थ नहीं है कि पूरा सिस्टम बेकार है। बहुत बार होता है ना, कभी जब देखते हैं पेपर में कोई साधु, जिनको हमने साधु माना था, वो गलत कार्य में कुछ फंस गए, हमको लगता है अरे ये सब साधु जन जो है सब ढोंगी हैं, फेथ ही उड़ जाता है, विश्वास ही उड़ जाता है। पर एक्सट्रीम किसी के एक स्पेसिफिक केस की वजह से सबको जनरलाइज करने की आवश्यकता नहीं। जैसे डॉक्टर लाइन में 1-2 डॉक्टर फ्रॉड भी करते होंगे, पर इसका ये अर्थ है कि सब डॉक्टर बेकार, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। हाउ कैन यू मेक अ स्टेटमेंट लाइक दैट? 1-2 होंगे जो गलत कार्य कर रहे हैं, पर इसका ये अर्थ नहीं कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो वैसे ही 1-2 जन माया की वजह से गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है पूरा सिस्टम ही बेकार है। प्रामाणिक गुरु अभी भी हैं, हमको ढूंढने की आवश्यकता है। वी हैव टू जस्ट फाइंड। और गुरु को हम कैसे ढूंढने? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सिंसियर रहना। अगर हम बहुत प्रामाणिक हैं, भगवान कृष्ण हमको गुरु भेजेंगे। चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में अलग अलग योनि में भ्रमण करके किसी भाग्यशाली व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति होती है। और गुरु की प्राप्ति कैसी होती है? कृष्ण के कृपा की वजह से गुरु की प्राप्ति होती है। देखिए, जब हम सिंसियर हैं, अगर आपको अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि मेरे प्रामाणिक गुरु मिलेंगे कि नहीं, कौन होने चाहिए मेरे मार्गदर्शक, सिंपल है। अगर आप हृदय से बहुत सिंसियर हो, हे कृष्ण, हे भगवान, मुझे आपकी प्राप्ति करनी है, आप मेरे ज़िंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति को भेजिए जो मुझे आगे बढ़ाएगा ये मार्ग में, आप देखेंगे डेफिनेटली भगवान कृष्ण आपकी ज़िंदगी में प्रामाणिक गुरु को भेजेंगे। भागवतम में ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है। आप लोगों ने ध्रुव का कहानी सुना है। ध्रुव 5 साल के बच्चे थे, जंगल में गए थे कृष्ण भगवान को खोजने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। पर उनको पता नहीं भगवान कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कुछ भी पता नहीं।
पर इच्छा बहुत स्ट्रांग था, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। निकले और सामने से नारद मुनि आ गए, क्योंकि ध्रुव के हृदय में भी भगवान है परमात्मा के रूप में। भगवान ने देखा कि ध्रुव बहुत सिंसियर है, भगवान ने नारद मुनि को भेज दिया और बोले जाओ ध्रुव की मदद करो। तो भगवान जो है जीवों को गुरु के साथ कनेक्शन बनाते हैं, पर उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वी हैव टू बी सिंसियर। अगर हम बहुत प्रामाणिक हैं कि ये ज़िंदगी में आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में गुरु को भेजेंगे। तो आज के सत्र में बेसिकली हमने देखा शुरुआत में गुरु की आवश्यकता क्यों है। हमने दो चीज़ देखा। पहले गुरु जो है हमारे समस्याओं का समाधान देते हैं। जैसे हमने देखा ये दुनिया एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर की तरह है, और गुरु जो है बादल के रूप में आते हैं, उनके वाणी से, उनके वचन से हमारे ऊपर बरसात करते हैं कृष्ण की कृपा का। दूसरा हमने देखा गुरु क्यों चाहिए। गुरु जो है एक प्रॉपर अथॉरिटी है। जैसे मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कुछ भी सीखने के लिए हम एक प्रामाणिक कोच के पास जाते हैं, है कि नहीं। लोगों को बॉडी बिल्ड करना है, ऊपर जिम है कि नहीं। कोई भी कुछ भी कर लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें भी एक कोच लगता है कि नहीं। यू नीड अ कोच। तो ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ छोटे चीज़ के लिए कोच लगता है कि नहीं। तो अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, एक अथॉरिटी चाहिए जिन्होंने सही ज्ञान प्राप्त किया है। सो दिस इज़ वाई वी नीड अ गुरु। और हमने देखा गुरु को टेस्ट करना है, गुरु का निरीक्षण करना है। दैट 3 पॉइंट फॉर्मूला, गुरु साधु शास्त्र। गुरु जो बोल रहे हैं शास्त्र में भी वही लिखा है क्या, क्योंकि गुरु का कार्य है शास्त्रों को रिपीट करना। जैसे हमने उदाहरण दिया, गुरु इज लाइक अ पोस्टल पियोन। हनुमान जी का उदाहरण दिया, जैसे हनुमान जी राम का संदेश सीता मैया तक पहुंचाते हैं। गुरु का कार्य है एज इट इज डिलीवर करना, एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं, डिलीवर एज इट इज। एंड देन वी सॉ वेरियस क्वालिफिकेशंस ऑफ अ गुरु। गुरु की योग्यता क्या होने चाहिए, किसी को याद है? व्हाट आर द वेरियस क्वालिफिकेशंस? एनीथिंग दैट यू रिमेंबर? यस, हाँ, ही हैज टू बी कनेक्टेड। परंपरा में कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे ये सॉकेट कनेक्टेड होता है पावर सोर्स से, सो गुरु हैज टू बी कनेक्टेड टू कृष्णा थ्रू प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा। यस, एनी अदर थिंग? हाँ, गुरु को नहीं लगना चाहिए कि मैं भगवान हूँ, उसको क्या लगना चाहिए? मैं भगवान का सेवक हूँ। आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड। दैट्स व्हाट द गुरु फील्स। आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड। हाँ, गुरु हैज़ टू हैव सेल्फ कंट्रोल। इंद्रियों में दमन होना चाहिए। अगर स्वयं सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो दूसरों में सेल्फ कंट्रोल कैसे दिखाएं? एनीथिंग एल्स? डिसिप्लिन, करेक्ट। ही हैज़ टू हैव डिसिप्लिन इन हिज लाइफ। Very good. And one very important point we missed, one very important qualification. एक बहुत important चीज़, हाँ, गुरु साधु शास्त्री। Yes, that is it. That is how you check whether the guru is correct or not. हाँ, what is that? Tell loudly. He should be expert in guiding. गुरु guidance देने में, वही जो solution है लोगों तक अपने level में देने के लिए expert होते हैं। But still, one very important point. Walk the talk, yes. As it is. That we discussed here. But one most important thing, Guru has to be a pure devotee of Krishna. That's the most important thing. Bhaktosi me saka cheti rahasyam eta uttamam. भगवान कृष्ण अर्जुन को क्यों ज्ञान देते हैं? Because Arjun was a devotee of Krishna. So Guru मतलब one who is a devotee of Krishna, जो कृष्ण के भक्त है, कृष्ण के दास है, ऐसे ही व्यक्ति प्रामाणिक गुरु बन सकते हैं। So thank you very much. हरे कृष्ण। दीजा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री। यस, उनको इस संसार में जो व्याप्त है उसकी जो शिक्षा हमें दे दे, हमें ज्ञान दे दे, वही गुरु का अर्थ है। यस, करेक्ट। संसार में जो व्याप्त है वो कृष्ण है। गुरु जो यस, पूरे संसार में जो व्याप्त है वो कृष्ण है। हाँ, सो जो कृष्ण के बारे में बताते हैं वही गुरु है। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? किसी का कुछ प्रश्न है आज के विषय में? आप लोगों को समझ में आया? एक्चुअली मेरे पास और एक प्रेजेंटेशन था। हमने गुरु के गुण देखे, तो ऐसे शिष्य के भी गुण होने चाहिए।
अगर बढ़िया से बढ़िया गुरु हो सामने पर शिष्य एक नंबर का नालायक तो कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं। तो शिष्य के अंदर भी गुण होने चाहिए, क्वालिफिकेशंस ऑफ अ डिसाइपल, दैट वी कैन सी सम अदर टाइम। पर किसी का कुछ प्रश्न है आज के विषय में? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? ओके, यस। हाँ, तो माता जी का प्रश्न है, इफ समवन इज कनेक्टेड टू शिवा, इफ समवन इज कनेक्टेड टू दुर्गा, कैन दे नॉट बी अ गुरु? सो द पॉइंट इज, देखिए जैसे मैंने बताया, हमारा जो परंपरा है, इस्कॉन का परंपरा, इसको बोलते हैं ब्रह्म संप्रदाय। भगवान कृष्ण ने यह गीता का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से एक परंपरा आया। तो वैसे एक परंपरा है रुद्र संप्रदाय, भगवान कृष्ण शिव जी को ज्ञान देते हैं, उनसे एक परंपरा आता है, राइट। सो सिमिलरली वेदर इट इज शिवा, दुर्गा, ऑल ऑफ देम, शिव जी, दुर्गा जी, दे आर ऑल डिवोटीज ऑफ कृष्णा ओनली, वो सब कृष्ण के ही भक्त हैं, है कि नहीं। सो अल्टीमेटली आप बोलेंगे कि सम्मायिक गुरु वो शिव जी के भक्त हैं, है कि नहीं, वो शिव जी के बारे में बताते हैं। पर शिव जी स्वयं क्या करते हैं? व्हाट डज शिवा डू? एक बार पार्वती मैया शिव जी को पूछती है, शिव जी आप किसके ऊपर ध्यान कर रहे हो? शिव जी बताते हैं, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी बोलते हैं मैं कंटिन्यूसली राम नाम का जप कर रहा हूँ, है कि नहीं। आप दुर्गा जी के बारे में बोल रहे हो, व्हाट इज दुर्गा डूइंग? दुर्गा जो है कृष्ण की शक्ति है। आप लोग जानते हैं कृष्ण लीला में जब भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव कंस के कारागृह में थे, है कि नहीं। देवकी और वसुदेव ने 6 बच्चों को जन्म दिया, पहले 6 बच्चों को, और कंस ने एक के बाद एक सब बच्चों को मार दिया। जब फाइनली वो 8वां बच्चा जब भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, वसुदेव जी कृष्ण को गोकुल में रख देते हैं, और उस समय यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया था, वो लेके आते हैं कारागृह में। और जब कंस ये बालिका, ये बच्ची का आवाज़ सुनता है, अगले दिन कंस आता है 8वें संतान को मारने के लिए। और जब उसको समझ में आता है कि लड़का नहीं है लड़की है, कंस भी कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं, मेरा काल लड़का है कि लड़की है। और कंस जो है वो बच्ची को लेके दीवार की ओर फेंकता है, और वो जो बच्ची है दुर्गा का स्वरूप लेती है और बोलती है, मूर्ख कंस, मेरे स्वामी तुम्हारा 8वां काल कहीं और पैदा हो चुका है। व्हाट इज दुर्गा? दुर्गा इज ऑल्सो कृष्णास डिवोटी। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुर्गा को माया बोलते हैं, बट व्हाट डज कृष्णा से? मम माया दुरत्यया। दुर्गा इज माई एनर्जी। सो अल्टीमेटली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इफ समवन जो है, अगर कोई फुल शास्त्रों का पूरा जो पिक्चर है समझते हैं, देन दे विल नॉट बी कंफ्यूज्ड हु इज हु, दे विल अल्टीमेटली गाइड एवरीवन टू कृष्ण। सो देयरफॉर यू नीड एन एक्सपर्ट गुरु हु इज वेरी एक्सपर्ट इन द स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों का सिर्फ एक भाग नहीं पढ़ा है, शास्त्रों का पूरा भाग पढ़ा है। आप सिर्फ एक समझोगे, पूरा नहीं समझोगे, देन यू विल बी लॉस्ट, राइट। सो यू नीड समवन हु इज लाइक वेरी एक्सपर्ट इन द फुल फील्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।